हेलो एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लेसन 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेसन 5 है सल्तनत का विघटन। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जिसने 1451 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी संभालकर अफगान शासन की नींव मजबूत की। उसके बाद प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। उसके बाद प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो इसका आंसर है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण मुख्य रूप से लूट के उद्देश्य से किया, क्योंकि उसका लक्ष्य उत्तरी भारत के धन संपदा को छीनकर अपनी राजधानी समरकंद ले जाना था और वह स्थायी शासन स्थापित करना नहीं चाहता था। उसने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोलकर व्यापक लूट और नरसंहार कराया, भरपूर माल संपत्ति जुटाई और लौटते समय लाहौर, मुल्तान और दीपलपुर जैसे क्षेत्रों में अपने नियुक्त गवर्नर बिठाकर मध्य एशिया वापस चला गया। इस प्रकार तैमूर का अभियान आर्थिक लूट और तेजी से लौट जाने की नीति पर आधारित था, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली सल्तनत की शक्ति गहरी तरह से कमजोर हुई और आगे सैयद वंश के लिए निर्बल आधार बन गया। अब अगला प्रश्न है कि लोदी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? तो लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी ने क्रमशः शासन किया और अंत में 1526 ईस्वी में यह वंश समाप्त हुआ। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो सिकंदर लोदी की प्रमुख उपलब्धि यह थी कि उसने आगरा को राजधानी बनाकर प्रशासनिक केंद्र को संगठित किया और गंगा यमुना के दोआब में नियंत्रण मजबूत किया, जिससे शासन प्रबंधन अधिक प्रभावी और तेज हुआ। सिकंदर लोदी ने अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए भूमि मापन पर आधारित भू राजस्व व्यवस्था लागू की और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित करके बाजार में कृत्रिम महंगाई पर अंकुश लगाया, जिसने राज्य की आय स्थिर और जनता को राहत मिली। सिकंदर लोदी ने सांस्कृतिक क्षेत्र में साहित्य और चिकित्सा विज्ञान को संरक्षण दिया, फारसी रचनाओं का अनुवाद और औषधीय ग्रंथों का संकलन प्रोत्साहित किया, जिससे दरबारी विद्या, विवेक और कारीगरी का विकास हुआ। सिकंदर लोदी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रशासनिक उपाय किए और विद्रोही प्रांतों को अनुशासन में रखकर दिल्ली सल्तनत के उत्तरार्ध को अपेक्षाकृत स्थिरता प्रदान की, जिसके कारण उसका शासन लोदी काल की सबसे सुदृढ़ कड़ी माना जाता है। अब यहाँ पर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो सबसे पहले है कि सुल्तान तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो यहाँ लिखेंगे नासिरुद्दीन महमूद। उसके बाद है गजे सिकंदरी की लंबाई कितने इंच होती थी? तो ये जो है मापने के लिए था, तो इसकी लंबाई 30 इंच होती थी। तैमूर की राजधानी क्या थी? समरकंद थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिज्र खां ने की थी। नेक्स्ट है सही स्थान के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तैमूर ने भारत पर 1426 ईस्वी में आक्रमण किया, तो ये गलत है। नेक्स्ट है बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया, बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। बाबर काबुल का शासक था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये थे आपके लेसन 5 के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.